हमारे हज के एप्लीकेशंस जो हैं वो अंडर द गवर्नमेंट स्कीम अब खुल चुके हैं, यानी कि गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया है एक्सेप्ट करना एप्लीकेशंस फॉर हज 2026 अंडर द ऑफिशियल स्कीम। जितने भी रजिस्टर्ड एप्लीकेंट्स हैं वो सबमिट कर सकते हैं अपने फॉर्म्स और अपनी इनिशियल पेमेंट्स बाय अगस्त 9th। राइट, हज एक्सपेंसेस अंडर द गवर्नमेंट स्कीम जो है वो कलेक्ट होंगे इन 2 इंस्टॉलमेंट्स। पहला जो है वो जो लंबा वाला हिस्सा होगा जो कि 38 to 42 डेज़ का है, उसकी पहली इंस्टॉलमेंट होएगी 500,000 और जो छोटा ट्रिप होगा, जो शॉर्टर डेज़ का होगा 20 to 25 डेज़ का पैकेज जो है उसकी पहली इंस्टॉलमेंट होएगी 5,50,000। राइट, एप्लीकेशंस जो हैं वो ये सबमिट हो सकती हैं 14 डेजिग्नेटेड बैंक्स के अंदर अक्रॉस द कंट्री और सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो है वो कलेक्ट की जाएगी बाय November 1st। ठीक है, सो वंस द गवर्नमेंट कोटा इज़ फिल्ड तो ये एप्लीकेशन प्रोसेस जो है फिर क्लोज हो जाएगा और रिमेनिंग सीट्स जो है वो ऑफर हो जाएंगी बाकी अनरजिस्टर्ड एप्लीकेंट्स को, जो कि अप्लाई कर सकते हैं बिटवीन August 11th to August 16th। और जिस तरह मैं पहले भी हज की स्टोरीज़ कर चुकी हूँ तो आप रियलाइज़ करेंगे कि अभी बड़ा ज़रूरी है कि आपका पासपोर्ट वैलिड हो फॉर एटलीस्ट 8 months और आप अपनी वैक्सीनेशन रिक्वायरमेंट्स भी देख लें, बिकॉज़ ये मैं पहले भी कवर कर चुकी हूँ एंड आई थिंक इट कनेक्ट्स वेरी वेल विद द स्टोरी राइट नाउ। फिर हम आ जाते हैं सेकंड टॉप स्टोरी पे, जो कि कह रही है एक न्यू पैसेंजर पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई है लाहौर के एयरपोर्ट पे, यानी कि नए इमिग्रेशन काउंटर सेटअप किए जा रहे हैं on the directives of the Prime Minister of Pakistan। प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए गए हैं कि कंट्री का इमिग्रेशन सिस्टम सही हो। नए इमिग्रेशन काउंटर्स डेवलप किए जाएंगे एट लाहौर अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट, जो कि फॉरेन पैसेंजर्स के लिए अननेसेसरी डिलेज जो है वो क्लियर कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर आप देखें तो जितने भी इन्वेस्टर्स और बिजनेस डेलीगेशंस हैं वो आती हैं, उनको काफ़ी दफ़ा इश्यूज़ फेस होते हैं। बाहर के मुल्कों में अगर आप देखें तो देयर इज़ ई गेट एंड सेल्फ सर्विस नेक्स्ट, मे बी दैट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप फॉर लाहौर एज वेल। इनफैक्ट सिंगापुर में तो इतना नेक्स्ट लेवल अपडेटेड सिस्टम है उनका कि यूज़र्स जो है वो AI पावर्ड फेस रिकग्निशन के थ्रू कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट दुबई इंटरनेशनल पे भी यही होता है, हीथ्रो पे भी यही होता है। सो आई थिंक इट्स अ गुड मूव फॉर पाकिस्तान टू इनकरेज कि थोड़ा सा टूरिज्म आए और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए पाकिस्तान के अंदर। ईजी एक्सेस हो, ई गेट एंड सेल्फ सर्विस भी ज़िंदगी काफ़ी हद तक आसान कर देती है। तो ये नया इमिग्रेशन सिस्टम अब आ रहा है और टू मोर थिंग्स इन द फ्यूचर, व्हाई नॉट, राइट। फिर हम आ जाते हैं थर्ड टॉप स्टोरी पे। एशिया कप 2025 पाकिस्तान इंडिया का क्लैश जो है वो किया जाएगा दुबई के अंदर। वेन्यू की डेट्स जो हैं वो बिटवीन एशिया कप 2025 जो है वो UAE दुबई में खेला जाएगा एंड अबू धाबी फ्रॉम September 9th to September 28th। पाकिस्तान और इंडिया का जो ये मैच है बिटवीन द आर्च राइवल्स, जो कि आप देखें इट्स वन ऑफ द मोस्ट important rivalries in cricket if you see, but लोग इस तरीके से फॉलो करते हैं और अगर आप देखें ये हो भी नहीं रहा था एशिया कप, इसमें बहुत बैक एंड फोर्थ हो रही थी। बहरहाल अब एक ग्रुप A है जिसके अंदर पाकिस्तान, इंडिया, ओमान और UAE है। फिर ग्रुप B है जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और हांगकॉन्ग है। और ये टूर्नामेंट का फॉर्मेट जो है इट विल बी प्लेड इन द T20 फॉर्मेट, यानी कि टॉप 2 टीम्स जो हैं वो ईच ग्रुप से क्वालिफाई करेंगी फॉर द सुपर 4 स्टेज और फिर इसके बाद ये फाइनल स्केड्यूल किया गया है फॉर September 28th इन दुबई। और ये ग्रुप मैचेस जो है वो ऑटोमेटिकली जिस तरीके से खेले जाएंगे, ऑब्वियसली ये चेंज प्रॉमिस करता है कि थोड़ा हम चेंजेस भी देखें इसके अंदर। नाउ मूविंग ऑन, वी आर हैविंग एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली अ लिटिल बिट ऑफ आई हैव मूव्ड द पेजेस अराउंड। या पाकिस्तान सेलिब्रेट करेगा August 14th एज मार्काए हक विक्ट्री डे, जो कि मार्काए हक का मतलब है बैटल ऑफ ट्रूथ, राइट। ये एक नई थीम के हिसाब से पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा, ऑब्वियसली टू मार्क द वॉर ऑफ ट्रूथ कि हम लोग कितनी एक रिजिलियंट आवाम हैं। और ये नेशन वाइड सेरेमनीज़ की जाएंगी, स्पेशल परेड की जाएगी, विक्ट्री सेरेमनीज़ की जाएंगी इन इस्लामाबाद और पैरेलल इवेंट्स किए जाएंगे अक्रॉस ऑल प्रोविंसेस, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान एंड कश्मीर। नाउ स्पेशल प्रेपरेशन जो हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स विल बी इल्यूमिनेटेड, फ्लोटिंग जितनी भी चीज़ें हैं वो नेशनल स्ट्रगल के बारे में कमेमोरेशंस की जाएंगी, नया कल्चरल कंटेंट प्रोड्यूस किया जाएगा, एंथम्स एंड स्पीचेस एंड एजुकेशनल इंटीग्रेशन की जाएगी, यानी कि स्कूल्स एंड कॉलेजेस एज वी ऑलरेडी परफॉर्म करते हैं विद हाईलाइटिंग द सिग्निफिकेंट विक्ट्री। नाउ फिफ्थ टॉप स्टोरी,
फिफ्थ टॉप स्टोरी हमें ये कह रही है कि डिजिटल शेंजन वीज़ा जो है वो बाय 2028 हो जाएगा। व्हाट पाकिस्तानीज मस्ट नो राइट नाउ, शेंजन वीज़ा फुली डिजिटल हो रहा है बाय 2028। द यूरोपियन यूनियन विल रिप्लेस द ट्रेडिशनल वीज़ा स्टिकर इन द पासपोर्ट्स विद अ कम्प्लीटली डिजिटल सिस्टम, जिसका मतलब ये कि एक सेंट्रल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाएगा जो कि अलाउ करेगा एप्लीकेंट्स को कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, फ़ीस पे करें और अपना एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैक भी कर सकते हैं। इनको ये वीज़ा इलेक्ट्रॉनिकली मिलेगा एज अ 2D बार कोड और एंट्री एंड एग्ज़िट सिस्टम इसका स्टार्ट होगा फ्रॉम अक्टूबर 2025, जो कि रिप्लेस कर देगा मैनुअल पासपोर्ट स्टैंपिंग विद बायोमेट्रिक चेक्स और फिंगरप्रिंट्स एंड फेशियल स्कैनर्स। ये चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी। सो बाय द एंड ऑफ 2026 दिस रिक्वायरमेंट जितना भी है ये वीज़ा ट्रैवलर्स को एग्जेम्प्ट करेगा। वो ऑनलाइन जो है वो प्री ट्रैवल ऑथराइजेशन ले सकते हैं। सो या दीज आर pretty much our टॉप स्टोरीज़ अगर हैं तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है पाकिस्तानी ट्रैवलर्स को। ये बड़ा एफिशिएंट एक सिस्टम बन जाएगा।